दोस्तों ये 13 नवंबर 1974 का वाक़या है। अक़वाम मुत्तहिदा में पहली बार किसी फ़लस्तीन को बोलने की इजाज़त मिली। कंधे पर फ़ौजी लिबास और हाथ में ज़ैतून की शाख। यासर अरफ़ात ने माइक पर आकर कहा, आज मैं एक हाथ में आज़ादी की बंदूक, दूसरे हाथ में अमन की शाख लेकर आया हूँ। फैसला दुनिया का है। 1959 में उन्होंने फ़ातह तंज़ीम की बुनियाद रखी और कहा, मुज़ाकरात से नहीं मज़ामत से आज़ादी मिलेगी। 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पहली बार दुनिया की नज़र में एक शख्स दहशतगर्द था जिसको बोलने का मौका मिला, और इसी तरह फ़लस्तीन के लिए वो एक हीरो था जिसको पहली दफ़ा यूएन में बोलने का मौका मिला। अरफ़ात ने कफ़िया सर पर लपेटा, फौजी जैकेट पहनी और असम्बली में दाखिल हुए। उन्होंने कहा, फ़र्क समझें, इनकलाबी और दहशतगर्द में। एक अपनी ज़मीन के लिए लड़ता है और दूसरा उनसे उनकी ज़मीन छीनने आता है। आखिर में उन्होंने कहा, मैं आज अमन की शाख लेकर आया हूँ, इसे हाथ से गिरने मत देना, और अगर ये गिरी तो याद रखना कि मेरे दूसरे हाथ में बंदूक है जिससे मैं इंसाफ लेकर ही रहूंगा। अगले 30 साल यासर अरफ़ात की ज़िंदगी जंग बन गई दोस्तों। इसराइल ने कई बार उन पर हमले किए। 1982 लबनान में मुहासरा किया गया। 1985-93 में दफ्तर पर बमबारी की, मगर वो बचते रहे। 1993 ओस्लो में मुआहदे पर दस्तखत किए और उन्होंने पहली दफ़ा इसराइल से हाथ मिलाया। फ़लस्तीनियों ने उन्हें गद्दार कहा और इसराइलियों ने उन्हें धोखेबाज कहा, मगर उन्होंने कहा कि मैं अमन चाहता हूँ अपनी शराइत पर। 2000 के बाद इसराइल ने उन्हें रामुल्लाह की इमारत में महसूर कर दिया, बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया, 2 साल तक एक कमरे में कैद, मगर कभी हार नहीं मानी। 11 नवंबर 2004 को यासर अरफ़ात पेरिस में इंतकाल कर गए। सरकारी बयान के मुताबिक उनकी मौत जो थी वो कुदरती मौत, मगर 2012 में स्विट्ज़रलैंड की एक लेबॉरेटरी ने कहा उनके जिस्म में पोलोनियम 210 जहर मिला है, ये कत्ल था। आज उनका मज़ार जो है वो रामुल्लाह में ही है, और फ़लस्तीनी जो है वो उनके मज़ार पर जाते भी हैं और उसको अपना हीरो के तहत भी लेते हैं कि ये हमारे हीरो भी हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि क्या यासर अरफ़ात को जहर दिया गया कि वो अपनी तिबी मौत मरे? कमेंट में इसकी राय का लाजमी इजहार करें, और हाँ, चैनल को लाजमी फॉलो करें क्योंकि हम इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे।